फिलहाल रुक कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का, जहां आज दूसरे दौर की वोटिंग चल रही है। 30 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है मतदान केंद्रों पर। शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, वो सुबह ही सुबह निकले वोट डालने के लिए। और डेबरा में, जहां कल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी हुआ 2 दिन पहले, वहां 2 आईपीएस आमने सामने भी हैं। वहां से टकराव की खबरें हैं, तनाव की खबरें हैं, जहां टीएमसी ने बीजेपी उम्मीदवार पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पश्चिम मिदनापुर के डेबरा में तनाव हुआ है, जहां तृणमूल और बीजेपी एक दूसरे पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नंदीग्राम में ममता और शुभेंदु की फाइट है, तो डेबरा में 2 पूर्व आईपीएस एक दूसरे के आमने सामने हैं। भारती घोष बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, टीएमसी से हुमायूं कबीर किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों सीआईडी में एक दूसरे के साथ मिलकर अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके हैं और अब राजनीति में आने के बाद एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। भारती घोष 2019 में बीजेपी से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हुमायूं कबीर पहली बार राजनीति में कदम रख रहे हैं। और हमारे सहयोगी सूर्याग्नि रॉय इस वक्त डेबरा से लाइव हमारे साथ आ गए हैं इसी पर और जानकारी लेकर। बताइए क्या चल रहा है वहां पर। देखिए, डेबरा में सुबह से ही एकदम हाई प्रोफाइल, हाई टेंशन एक इलेक्शन हो रहा है। अभी कुछ देर पहले फिर से डेबरा की बीजेपी की उम्मीदवार भारती घोष ने हमसे बात की और उन्होंने दावा किया कि उनके पोलिंग एजेंट के साथ भी मारपीट हुआ है। सुबह हमने देखा कि डेबरा के इस्लामपुर इलाके में जब वो गई थी, वहां पर उन्होंने दावा किया कि बूथ के 100 मीटर के अंदर बहुत सारे लोग थे, बाहर से लोग थे जो इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे थे वोटर्स को। सीआरपीएफ के साथ उन्होंने बात की और उसी के बाद उन लोकल से भी हम लोगों ने बात की। उनका दावा है कि वो लोग वहीं के वोटर्स हैं। उन्होंने वोटर आईडी कार्ड भी दिखाया हमको। वो कह रहे हैं कि भारती घोष आ रही थी और लोगों को इंस्टिगेट कर रही थी। तो आरोप प्रत्यारोप ऐसा ही सुबह से लगा रहा है। हाई प्रोफाइल बहुत सीट है। बीजेपी के समर्थक जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भारती घोष के साथ नाइंसाफी भी हुई है, ऐसा ही दावा कर रहे हैं। पुलिस की अगर हम दिखाएं एक बार, ये भारती घोष अभी यहां से निकली है। बहुत ही ज्यादा पूरा एकदम अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा यहाँ पे पुलिस मुतय्यम हो चुका है। पुलिस कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। हमने देखा था जब एक झड़प उभरने वाली थी, वहां पे पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस घुस के पूरे दोनों गुटों को उन्होंने साइड कर दिया, एक को एक तरफ दूसरे को दूसरी तरफ करके झमेला जो है उसको रोक दिया। बैक टू यू। ये पैसे बांटने का क्या मामला है सूर्याग्नि? देखिए, ये आरोप तो दोनों पक्षों से ही लगते हैं कि बीजेपी और तृणमूल दोनों ही पैसे बांटते हैं। ये लोकल कैंडिडेट्स हो या फिर ममता बनर्जी खुद वो बार बार ये कहती आ रही है कि पैसे दिए जाते हैं गांव वालों की तरफ से, ऐसे कि सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा भी पैसे बांटे जाते हैं। ऐसा भी दावा तृणमूल के बहुत नेताओं ने भी किया है, इस बार चुनाव में हमने देखा है। और अगर हम डेबरा के बारे में बात करें तो डेबरा में बहुत ही हाई प्रोफाइल ये इलेक्शन हो रहा है। कारण यही है, आज नंदीग्राम का भी चुनाव है। नंदीग्राम बहुत सबसे ज्यादा शायद हाई प्रोफाइल है, लेकिन उसके बाद दादा वर्सेस दीदी ये डेबरा में भी हो रहा है।